हम अस्सी जगह को चाहते हैं। जी मनीष ससिया ऐसा मनीष असिया हम तो करेंगे मनीष असिया को। विधायक असिया है, असिया जैसा होना चाहिए। मनीष असिया जैसा पढ़े लिखे नागरिकता की मैं अनुसार बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर देखिए पहले तो गुंडा राज खत्म है, जितने भी गुंडे थे सभी अपने आप को सिलेंडर कर चुके हैं। दूसरी बात महंगाई, लोग बोलते हैं महंगाई, तो भाई महंगाई तो समय के अनुसार सभी चल रही, कांग्रेस में भी चली थी, बसपा में भी चली थी, हाथ में भी चली थी। नमस्कार, मैं हूं अमित मिश्रा और इस समय मैं फिरोज़ाबाद के तिकोनिया में मौजूद हूं और 20 फरवरी को फिरोज़ाबाद में मतदान होना है। फिरोज़ाबाद की आम जनता से पूछेंगे कि वो किस वोटर को किन किन मुद्दों पे वोट करेंगे। अभी मैं पान की दुकान पे मौजूद हूं और मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आइए उनसे ही पूछते हैं। आप ये बताइए, फिरोज़ाबाद में आपका विधायक कैसा होना चाहिए और किन मुद्दों पे आप उसे वोट करेंगे? हम अस्सी जगह को चाहते हैं और जो यहाँ के फिरोजाबाद के जो उन्होंने बहुत काम कराया है शहर में, और सामने पुल वुल भी बनवाए उन्होंने, इस चक्कर में हम उनको ही देंगे अस्सी जगह को ही। आप बताइए, आपका विधायक कैसा होना चाहिए, आप उसे क्यों वोट करेंगे? मैं पहले अपना परिचय दूँ। मैं शिवशंकर गुप्ता, रिटायर्ड लाइट इंस्पेक्टर हूँ नगर निगम से। हमारे विधायक असिया जी 2 बार नगर निगम में चेयरमैन रहे हैं, बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने, और फिरोजाबाद में विकास का काम तो बहुत बढ़िया किया है। 2 पुल बनवा दिए उन्होंने। हम भी चाहते हैं कि असिया के अलावा और कोई दूसरा आए ही नहीं, वही एक विधायक सक्षम है फिरोजाबाद के लिए, और कोई विधायक है ही नहीं यहाँ पर। विधायक सुशील और कर्मठ एकदम जिस तरीके के वो हैं उसी तरीके के हमको विधायक जी चाहिए। जैसे कि हमारे मनीष असिया जी बहुत ही काबिल और बहुत ही अच्छे मतलब कार्यकारिणी में भी वो सफल रहे हैं पिछले गत वर्षों से, इसलिए हम उन्हीं को चाहते हैं। इस बार फिरोज़ाबाद की आम जनता जब वोट करेगी प्रत्याशी को, तो वो किन मुद्दों पर वोट करेगी, कंसीडर करेगी? और किन मुद्दों में क्या मतलब, एक तो हमारे यहाँ सुरक्षा का बहुत बड़ा वो चल रहा है कि सुरक्षा बहुत अच्छे ढंग से चल रही है हमारे मतलब शहर की, और कहना क्या है कि मतलब कुल मिला के हमारा सब जो कुछ है, हम तो मनीष असिया जी को ही चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार को आप कैसे देखते हैं? बीजेपी की सरकार को हम इस तरीके से देखते हैं कि इनकी सरकार में हम बहुत ही सुरक्षित हैं और कहीं भी किसी तरीके की गुंडागर्दी नहीं है। हम लोग आए दिन परेशान रहते थे, जैसे कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, लाओ पान दो, फलाना दो, पैसे नहीं है, कहे अरे पैसे मांग रहा है फलाना, इस तरीके की घटनाएं। मगर अब की बार इस तरीके की कोई घटनाएं नहीं घटी हमारे लोगों के साथ में, और रात को 10-11 बजे तक दुकान खोले बैठे रहे, कोई इस तरीके की बात नहीं होती है। फिरोजाबाद के विधायक को हम इस मुद्दे पर वोट करेंगे कि महंगाई जो है वो लेबर को बहुत ज़्यादा मार दे रही है। लेबर हम कुछ काम बताते हैं, लेबर बोलती है हमें इतने पड़ता नहीं आ रहा, शाम को क्या लेके जाएंगे, इतने हम नहीं जा रहे, हमारा भी काम खराब होता है उसमें। तो महंगाई थोड़ी जो समझ रहे उसके लिए बोलते हैं। इस बार महंगाई मुद्दा रहेगी आपके लिए? बिल्कुल बिल्कुल। फिरोजाबाद का विधायक ऐसा होना चाहिए जो हमारी समस्याओं के बारे में सुने, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि आज के रेट में जो चूड़ी का रेट बढ़ रहा है उसे फिर गिरा दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी हो विधायक हमारा फिरोजाबाद का अच्छा ही होना चाहिए बस। बीजेपी की जो सरकार थी उससे आप खुश हैं? बीजेपी की सरकार थी उसमें फ़िलहाल में ठीक है पहले, मगर इतनी ही कमी है जो सरकार जो विधायक जी थे इन्होंने जो रेट बढ़ाने के बावजूद वो रेट कम करा दी, जो कि आज तक के रिकॉर्ड में ये काम नहीं हुआ है, जो पहली बार हुआ है। ऐसा काम नहीं होना चाहिए था। देखो, मैं एक गरीब परिवार से हूँ, मेरे लिए तो सिर्फ क्या चाहिए, रोजगार। महंगाई चरम सीमा से बढ़ गई है, आगे चल के हमारे बच्चों की शादी है, पढ़ना है, लिखना है, हम कहाँ से लाएंगे? आप क्या काम करते हैं? हम तो पल्लेदारी करते हैं, बोरियां डालते हैं, सुबह से शाम तक या 100-125 रुपये का काम करते हैं, उससे गुजारा हो जाए। रोज काम नहीं मिलता आपको यहाँ फिरोजाबाद में? नहीं मिलता है, हमको नहीं मिलता, हमको 2 साल हो गई बैठे बैठे, हम कैसे बच्चों को यहाँ आप फिरोजाबाद के विधायक से और सरकार से क्या चाहते हैं? हम तो देखो सुनो, हम फिरोजाबाद के विधायक से सरकार से यही चाहते हैं कि हमारी बेरोजगारी दूर हो और हमारे बच्चों का पालन पोषण सही ढंग से हो, हम दोनों वक्त की रोटियां मिलें। हम सरकार से कुछ नहीं चाहते हैं, विधायक चाहे कोई भी हो, वो सब विधायक अच्छे ही हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जब नेता जीत जाते हैं तब आप लोगों से मिलने आते हैं, दुख दर्द आपका पूछने आते हैं कभी? कोई ना। देखो, अरे सुनो ब्याल लो, मैं नेताजी के बारे में कहता हूँ, मुझे 1947 से लगा के
और 1951 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हुए थे। जिस दिन से मैं इस बात का रिकॉर्ड दे रहा हूँ कि आज तक कोई भी मेंबर हो, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, एक बार आते हैं, बार बार कोई नहीं आता है। चाहे हसीजा जी हो, चाहे बसपा के हो, चाहे सपा के हो, चाहे किसी भी पार्टी के हो, एक बार आता है। सिर्फ वोट मांगने आते हैं बस। वोट मांगने आते हैं, फिर कोई नहीं जाए। उनके घर पर जाओ कि बाबूजी हैं कि नहीं है, कि कहाँ गए, कि दिल्ली बैठे हैं। मैं फरीदाबाद का जो भी विधायक चुनकर आया है यहाँ से, मैं उससे यही अपील करूँगा कि जो स्टेशन रोड है, मैं 6.5 साल से इस रोड पर काम कर रहा हूँ, इस कंपनी में। जिस रोड पर कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ टिकड़ी के अलावा। ये मेयर रोड है ज़िले का, कई जिलों के लोग निकल के जाते हैं यहाँ से। मेयर ने अपने घर के लिए रोड डरवा लिया, बढ़िया। असिया जी ने अपने घर के लिए डरवा लिया। इस रोड पर क्या खुद चलते हैं, जबकि खुद चलते हैं, मेयर असिया दोनों लोग चलते हैं यहाँ पे। ये रोड बनना चाहिए, कोई भी चुन गया उससे मेरी अपील है। जो भी विधायक चुन कर उससे मेरी अपील है, स्टेशन रोड सबसे पहले बनवाए। पढ़ा लिखा होना चाहिए, बढ़िया सूझबूझ वाला होना चाहिए, काम करने वाला होना चाहिए। किसी को हम समझ लेंगे, वोट दे देंगे। इस बार आप पार्टी देख के वोट करेंगे या प्रत्याशी देख के वोट करेंगे? अरे प्रत्याशी देख के वोट करेंगे, प्रत्याशी बढ़िया होगा उसे देंगे। विधायक ऐसा होना चाहिए जो आम जनता की सुने, विकास कराए और अच्छी मतलब सुविधाएं दे। ऐसा हमको प्रत्याशी चाहिए। और यहाँ हर प्रत्याशी हर पार्टी से है, लेकिन हम पार्टी से कोई संबंध नहीं रखते हैं। हम तो आदमी का चेहरा देखते हैं कि किस किस्म का है। यहाँ पर जो भी प्रत्याशी खड़े हुए हैं, बस सब जाने पहचाने हैं। लेकिन हमने इनकी ये भी समझ ली है, सोच लिया कि ये व्यक्ति किस तरीके से काम करते हैं, ये किस तरीके से काम करते हैं, तो हम उसी हिसाब से उनको सपोर्ट करेंगे। फिरोजाबाद में कौन सी सुविधाओं की कमी रह गई और कौन सी सुविधाएं फिरोजाबाद में होनी चाहिए जिसको आम जनता वोट करते समय कंसीडर करेगी? मेरे दिमाग से तो फिरोजाबाद उन्नति पे है और फिरोजाबाद में कोई ऐसी व्यवस्था ख़राब नहीं है जो कि होनी चाहिए। फिलहाल यहाँ का गरीबी अच्छा है, पैसे वाले भी अच्छे हैं, मतलब प्रति वर्ग का आदमी यहाँ साफ़ सुथरा स्वच्छ है। किसी बात का उसे कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है। सरकार हमारी बीजेपी की बहुत बढ़िया चली है और हो सकता है कि हम बीजेपी को ही सपोर्ट करें। कि आप किन मुद्दों पर उसे वोट करेंगे? तो शहर का विकास होना चाहिए और जो है गुंडागर्दी है ये समाप्त हो ही गई है। और इसी के आधार पर जो है हम तो भारतीय जनता पार्टी को मतदान करेंगे। हम तो ये आप उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार से खुश हैं? हाँ, हम बीजेपी सरकार से खुश। विधायक जो हमारे यहाँ का होना चाहिए वो इस तरीके का होना चाहिए जैसे कि अभी असीजा जी हैं। असीजा जी चाहे धर्म जाति वगैरह को छोड़ते हुए मतलब हैं आज हर जगह विकास कराते हैं और कहीं पे भी कोई खबर अगर पहुँचती है किसी भी कंडीशन में कार्य कराने के लिए हो या फिर मतलब हैं परिस्थिति को देखते हुए वहाँ हर जगह पहुँचते हैं, मौजूद रहते हैं। अगर कैंडिडेट अगर हम आज देख रहे हैं तो हमें किसी भी तरीके से कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं दिखाई दे रहा है कि जिसको हम देख के मतलब असीजा के बराबर मतलब सोच के आदमी को रख सकते हैं। क्योंकि हमने जो देखा है अभी मतलब चाहे वो मतलब रेलवे कॉलोनी मतलब फाटक मतलब जो प्रॉब्लम थी उसको ख़त्म करके मतलब उन्होंने जो ब्रिज दिया है हमें, या आसाबाद फाटक का या चंदवार गेट का जो चल रहा है, इन चीज़ों को देखते हुए हमें लगता है कि मतलब आगे जो विकास कराने की कंडीशन है, क्योंकि नगर पालिका से लेकर उनका जो शुरू रहा है राजनीतिक कैरियर और अभी तक उन्होंने जो विकास कराया अभी तक किसी ने भी नहीं कराया है। इसी चीज़ को सोचते हुए हम लोग मतलब हैं बीजेपी। इस बार जनता फिरोजाबाद की जनता उसका क्या मूड है? वैसे देखो जनता अपने आप में मतलब स्वतंत्र है, किसी भी जगह कोई भी मतलब है कहीं पर भी वोट दे सकता है। लेकिन मेरा सोच ये है कि आप मतलब प्रतिनिधि को चुनें जो आपके विकास के लिए सबसे बेस्ट रहे, अपने ज़िले के लिए ख़ास तौर से। चाहे वो मतलब है हमारा अगर आज देखा जाए तो रोड वगैरह देखा जाए, बाहर की मतलब जो पुल वगैरह बने हैं हाई वगैरह, तो उन सब कुछ देखते हुए राशन वगैरह की कंडीशन है, हर चीज़ जो बन रही है आज कंडीशन में, तो वो चीज़ हमें जो मिल रही है आज मतलब असीजा जी की देन है। तो वो असीजा जैसी ही मतलब परिस्थिति को हम मतलब समझ रहे हैं कि ऐसा कैंडिडेट हमें। हमारे विधायक जो हैं असीजा जी की तरह होने चाहिए, क्योंकि उन्होंने 10 सालों में जो लगातार 2 साल विधायक रहे हैं, 2 बार उन्होंने कहा सभी गरीबों को देखते हुए, पहले नगर पालिका थी उसमें भी उन्होंने अच्छा काम किया था। उसके बाद उन्होंने सारी जनता ने, फुरैती जनता ने उनको विधायक के रूप में चुना। उन्होंने बहुत अच्छा काम कराया है। सभी गरीब मजदूरों की भी सुनी है, उन्होंने चूड़ी मजदूर की जो भी दिक्कत आती है सभी उनको सॉल्व करने जाते हैं। सभी सड़कें हैं उनकी सब बनी हुई हैं, उन्होंने ही पूरी तरह अच्छी तरह बनवाई हैं। अटल पार्क उन्होंने अच्छी तरह बनवाया है। एक लेबर कॉलोनी का पार्क है,
सॉरी रेलवे क्रॉसिंग पुल जो उन्होंने दिया हुआ है वो भी है। एक आपका आशाबाद का पुल उन्होंने पास करवाया है। अभी फ़िलहाल में काम चल ही रहा है आपका रेलवे क्रॉसिंग के नीचे चौड़ीकरण वाला कार्य चल रहा है, वो भी उन्होंने उनकी देन है। मैं सोचता हूँ कि असिया के मुकाबले कोई यहाँ पर है नहीं प्रत्याशी के तौर में। बढ़िया तौर पर असीसा ही हमारे लिए सक्षम है और सभी धर्मों से अलग होकर के ही है। और मैं भी सही कहूँगा कि सभी एकजुट होकर के ही असीसा जी को जिताने का। विधायक असीजा जैसा जी होने चाहिए। बढ़िया विधायक जी हैं, काम किया है उन्होंने, उन्हीं की सरकार आएगी। बढ़िया सरकार है उनकी, हर एक की 1 मिनट में सुनते हैं, खुद जाके स्वयं सॉल्व करते हैं समस्या को। ऐसा जी विधायक होना चाहिए। विधायक काम करने वाला होना चाहिए, जो जनता की सुने। जनता उसे वोट देती है तो जनता की पर्सनल जाके मिले जनता से, और विकास करने वाला भी होना चाहिए। तो वोट हम उन्हीं मुद्दे पर देंगे, बेशक विकास होगा तो उसे ही वोट जाएगा। जहाँ मनीष सिसोदिया के तौर पे हम विधायक को देखना चाहेंगे। मनीष सिसोदिया जी ने काफ़ी अच्छा काम कराया है फिरोजाबाद में, और काफ़ी पानी की समस्या, बिजली की समस्या, और काफ़ी अटल एक पार्क बनवाया है, और वो भी पार्क बनवाया है। काफ़ी अच्छा काम किया उन्होंने अपने कार्यकाल में, और वो बहुत पहले नगर निगम से भी थे, तो काफ़ी अच्छा काम करते आ रहे हैं। तो हमें आगे भी उनको मनीष सिसोदिया को ही देखना चाहते हैं अपने विधायक के तौर। मैं कहना चाहूँगा फिरोजाबाद की जनता में और प्रदेश में कि है ना, अपना क्षेत्र फिरोजाबाद चूड़ी का क्षेत्र है। आप लोगों को मालूम होगा चूड़ी क्षेत्र है। इस हालात में चूड़ी मजदूर कितने लोग परेशान हैं। जिस तरीके से कारखाने बंद हैं, आपको देखने को मिलेगा। आप जाएंगे स्टील एरिया में, कारखाने बंद हो रहे हैं। आपको सोडा की पैकेट कितनी है, इसलिए व्यापारी भी परेशान है। कुल मिलाकर ये मजदूर तो परेशान है ही है, व्यापारी भी परेशान, पूरी तरह से चौपट होते जा रहे हैं। सारे तरीके से बंद है कुल मिलाकर प्रदेश। विधायक कैसे आपकी समस्याओं को सॉल्व करें? विधायक हमारा ऐसा हो जो चूड़ी मजदूर की सुने। मजदूर क्षेत्र में कई श्रमिक आते हैं, उसमें इलेक्ट्रिकल के मौजूद आते हैं, और सफाई वाले मजदूर होते हैं, उनकी भी अभी तक कोई सैलरी वगैरह नहीं बढ़ पा रही है। जो मेहनताना मिलना चाहिए वो मेहनताना नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मजदूर परेशान है पूरी तरह से। चाहे किसी प्रकार का मजदूर ले लो आप, मजदूर क्षेत्र फिरोजाबाद हमारा। जनता की सुने, और जो रोड हैं, गलियां हैं, उन्हें पक्की करवावे, और जनता की समस्याओं का समाधान करे, वही विधायक बढ़िया है। ऐसे विधायक को तो होना चाहिए जो सड़क है, किसानों की सुने। जो तो इतना ही होगी कैसे नहीं, ये साड़ छुड़वा देगा तो खेतों में रखाने पड़ रहे। ऐसे तो विधायक होना चाहिए। नेता वही होना चाहिए जो पब्लिक का ध्यान रखे। जैसे पब्लिक के सामने किसानों के लिए भैंस जो गाय है ना, कितनी बेवार सी गाय डोल रही है। किसान कितना परेशान है, देर रात खेती पे ही पड़ा रहता है। वो घर तो कभी आता नहीं है, वही खाना खाने के लिए आता है। और आप देखो महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई। कभी आपने देखा कि पेट्रोल पहले 60 थी, आज आपके गणित में 100 बोल रही है। और आपका राशन पानी कितना महंगा है, ये तो कम होना चाहिए कम से कम। फिरोजाबाद में किसी भी विधायक ने आज तक किसी मजदूरों के बारे में तो किसी ने सोचा ही नहीं। जो फिरोजाबाद में जो दबंग ठेकेदार हैं, वो 8 घंटे की बजाय 11 घंटे मजदूरों से जबरन काम करा रहे हैं। इसके बारे में ना तो किसी विधायक ने, ना किसी मुख्यमंत्री ने आज तक किसी ने भी नहीं सोचा। हम तो उसी को सपोर्ट करेंगे जो मजदूरों को सपोर्ट करेगा, जो विधायक। न तो बिजली हते और विधवा हमारी बहू विधवा और मजदूरी करे हुए जाता है, और कोई बिस्ता ना आते हमारे लाए काउ चीज़ सब चीज़ मोल लेके खाता है, सब चीज़ तेरे मिलते हैं भाई। मोल तो लेने पड़े, बच्चा पालेंगे, दोनों सास बहू विधवा न से बच्चा है भाई। सरकार से राशन नहीं मिलता भाई? राशन मिलता है तो बस का मेव चढ़ोना ना हो भाई। दोनों तीनों बच्चन ने मिलते बस, 2 नाती, एक नातनी, एक नाती है। देखिए सर, फिरोजाबाद का विधायक ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर सबसे पहली बात कि पक्षपात ना हो। हमारे फिरोजाबाद में इतना बड़ा पक्षपात हुआ है कि एक क्षेत्र का तो विकास हुआ है, ये तो हम कहते हैं सत्यता है, लेकिन एक क्षेत्र का बिल्कुल विकास नहीं हुआ। आप उधर हाईवे क्रॉस करके देखिए, जो मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है उसका बिल्कुल भी विकास नहीं हुआ है। आज भी लोग गलियां नहीं है, जाने के लिए रास्ता नहीं है, पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है वहाँ पे, आप खुद जाकर देख सकते हैं। तो हमें विधायक ऐसा चाहिए जो सबका विकास करे, जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो सबको मिले, जैसे रोड है, पानी है, ये सबको मिले। और रही सरकारों की बात, तो लोग कहते हैं कि नाम है समाजवादी ने क्या करा या बीजेपी ने क्या करा। आप देखने वाले हैं, एक टाइम ऐसा आ गया था फिरोजाबाद का कि आज हमारे यहाँ पानी 400 और 500 फीट के नीचे है। अगर ये जड़ जाल वाली सुविधा हमारे पास नहीं आती तो शहर का बड़े से बड़ा उद्योगपति और गरीब से गरीब इंसान यहाँ से पलायन कर चुका होगा। इसलिए समाजवादी का बहुत बड़ा योगदान है कि आज हम पानी पी रहे हैं और यहाँ पर हैं।
तो इससे बड़ा काम तो कोई हो ही नहीं सकता। रोड बना दिया आपने या कुछ भी कर दिया, वो तो सब चीज़ें बात की हैं। पहले हमें मूलभूत सुविधा चाहिए, पानी चाहिए सबसे पहले, और स्वास्थ्य चाहिए। जो स्वास्थ्य व्यवस्था हमारे यहाँ बिल्कुल फेल है। जो बच्चों का जो कोरोना आया था उसमें आप देख ही चुके हैं, माँ बाप लिए बैठे हुए हैं, उनको भर्ती नहीं कराया गया बच्चों को, तमाम बच्चे यहाँ पे मर गए, लेकिन उसका कुछ भी नहीं हुआ। तो विधायक ऐसा चाहिए जो हमारा स्वास्थ्य पे भी काम करे, और जो पानी की मूलभूत सुविधा है उस पर भी काम करे। और शिक्षा का इस टाइम बहुत बुरा स्तर है, बहुत बुरा। ये समझ लो शिक्षा हिंदुस्तान के अंदर से ख़त्म हो गई है। आने वाले टाइम में जो हमारी जो लिटरेसी थी वो और नीचे घट गई है, बढ़ने के बजाय हम और नीचे जाते जा रहे हैं। तो हाँ जी सर, मैं सर ये कहना चाहता हूँ, ये आप बताते हैं कि राशन मिल जाए। सर राशन, ये राशन से क्यों जाएगा ये बताइए। सरकार कह रही है राशन मिल रहा है, रोड बन रहे हैं, अब शिक्षा स्वास्थ्य कह रहे हैं, सच्चा नहीं है, बाकी में सच्चा नहीं है देश के अंदर। आदमी बेरोजगारी से बढ़ते जा रहा है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, सिलेंडर 1000 रुपये का हो गया है, हम कहाँ से खरीदें, तेल इतने ऊपर बढ़ गया है, समझे। फिरोजाबाद का विधायक कैसा होना चाहिए, आप उसे किन मुद्दों पर वोट करेंगे? हम फिरोजाबाद के विधायक जी का ये कहेंगे कि भाई शिक्षा हो, विकास हो, पानी समस्या है वो पूरी हो, सड़कें बन रही हैं उनको पूरा करा जाए, समझे। और भेदभाव ना होना चाहिए भाई, हर जगह काम होना चाहिए। ये नहीं कि एक जगह काम हो रहा है एक जगह काम नहीं हो रहा है, ये भेदभाव चलता है सरकार में। तो मतलब जो काम करे वो अच्छा है यहाँ का। वैसे जो कैंडिडेट जो खड़े हुए हैं कुछ लगभग सही है, उनमें से 7 नंबर वन तो जो चल रहा है वो आधार पर सही है। बस इतना ही कहना चाहते हैं। जो विकास करे, जो गरीबी मिटाए और व्यापारी को परेशान न करे, वो सरकार बढ़िया है। हमारा विधायक ऐसे ही होने चाहिए, मनीष सिसोदिया ऐसा। और हमारा भी दुआ है कि 2-4 आदमी और भी सपोर्ट करें इनको। हमारे विधायक बहुत बढ़िया है यहाँ के विधायक जी, हमारे मनीष सिसोदिया जी, और काम भी अच्छा कर रहे हैं। जहाँ भी हमें कष्ट होता है आवाज़ भी देते हैं, तुरंत आती है हम लोगों की। इस समय आपका काम कैसा चल रहा है? अभी काम तो थोड़ा सा हल्का चल रहा है पहले से, फिर भी हमें बहुत अच्छा लगता है। फिर भी हमें इतनी परेशानी नहीं है, जो पहले परेशानी थी इतनी तो अब नहीं है। हमारे लिए बहुत छूट दी गई है और बहुत अच्छी सुविधा भी हम लोगों के लिए, साफ़ सफाई टाइम से भी मिल रही है, और भी है हमारे लिए खाना पीना भी टाइम से भी आ रहा है। अब जो राशन नहीं मिलता था अब 2 टाइम का राशन मिल रहा है। फिरोजाबाद सुभाष तिराहे पर रिक्शे वाले हैं, इनसे पूछते हैं कि फिरोजाबाद में विधायक कैसा होना चाहिए और जो किन मुद्दों पर उसे वोट करेंगे। मनीष सिसोदिया जैसे होना चाहिए, हमारे लिए बहुत अच्छा है, और उनके अलावा मैं किसी से वोट दूंगा भी नहीं, मनीष सिसोदिया जी को। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार ने रिक्शे वालों के लिए क्या काम किए हैं? रिक्शे वालों के लिए तो बहुत सारे काम किए, लेकिन ये काम मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ है कि हम लोग बहुत सही सलामत हैं, गुंडागर्दी से बचे हुए हैं। और सपा सरकार में तो बहुत बदमाशी होती थी, सारी बातें होती थी, पिटते रहते थे हम लोग। अब हमसे कोई बदतमीजी नहीं बोलता है, बड़े आराम से रह रहे हैं। इसलिए विधायक अपना फिरोजाबाद का मनीष सिसोदिया जैसा होना चाहिए। हम तो करेंगे मनीष सिसोदिया को वोट देंगे, भूल में देंगे, ठीक है। आप योगी सरकार से खुश हैं? खुश हैं हम तो, बहुत ज़्यादा खुश हैं। फिर अपना पानी फिर मिल रहा है हमको। फिरोजाबाद में क्या काम होने चाहिए रिक्शे वालों के लिए जिससे उन्हें सहूलियत मिले? अरे हम तो जो कह रहे हैं टेढ़ी मिल जाए और भी बढ़िया है, हम तो जो कह रहे हैं। हाँ, 60 की उम्र हो चुकी है हमारी, कोई न पेन रहती ना कछू आता मुझे। भाई बाबू तो ऐसे हो गए, वो 60 साल में मिल लो ना वो भी मिल लो, सब आगू वोट दो। विधायक ऐसिया है, रात दिन जहाँ चले जाएंगे तब काम कराता वो अपना। हम तो छोटे नेता जी को करेंगे, साइकिल को करा ही क्या है बीजेपी सरकार ने हम लोगों के लिए। अभी विधायक सिसोदिया जैसा होना चाहिए, जो काम करता है हमारे लिए, जो काम कर रहा है, दिन रात लगा हुआ है, मेहनत कर रहा है, उसके लिए सपोर्ट करेंगे हम तो। जी सर, हमारे नेता ऐसा होना चाहिए जो सबकी बात समझ सके, और जैसे खास करके हम ऑटो वाले हैं, खेती वाले हैं, हमारी भी मदद करें थोड़ी बहुत। यहाँ पर कोई स्टैंड नहीं है, आप देखते हो यहाँ जाते हैं लोग, तो हम लोग यहाँ खड़े हुए तो पुलिस वाले आके झंडा मारने लग जाते हैं। और नेता ऐसा होना चाहिए, हमारा विधायक ऐसा होना चाहिए जो सबकी बात सुने, और मतलब सब बात सुने और हम लोगों की सुने, और हम लोगों को स्टैंड पे स्टैंड दिलवाएं। फिरोजाबाद में जो टेम्पू चालक हैं उनको क्या परेशानियां हैं? सबसे बड़ी परेशानी ये है कि यहाँ कोई स्टैंड नहीं है। यहाँ अगर कहीं गाड़ी लगा ली तो आगे जब तक आप सवारी उतार रहे हो, जब तक पुलिस वाला है वो झंडा मार रहे हैं आपको,
अरे कम से कम एक स्टैंड तो होना चाहिए सवारी बिठाने का उतारने का। तो यहाँ तक आज तक कोई विधायक है उनने कोई रिस्क नहीं लिया, आज तक ऐसी कोई बात भी नहीं कही जिससे कि किसी को मालूम पड़ सके कि यहाँ स्टैंड है कि नहीं। कोई ऐसी मतलब सुरक्षा ही नहीं आज तक। और हम तो ये चाहते हैं कि हमें सुरक्षा मिले, ऐसा विधायक हो हमारा। सरकार चली नहीं, गुंडागर्दी ना किसी बात की, कोई दबंगई नहीं, ना किसी को कोई प्रेशर था। सरकार अच्छी चली योगी जी की, मतलब बढ़िया, उन्होंने अच्छा काम करा, जो भी करा अच्छा करा। आज से पहले क्या था कि कोई भी जाए, आज कोई बैठ गया तो कोई पैसे नहीं दे रहा। आज कोई ऐसा नहीं है जो बैठने के बाद पैसे ना दे गाड़ी में, और ना कोई गाली देता ना कोई भी, जो भी है मतलब सही है, सरकार बढ़िया है। भैया पहली इस बात है कि उत्तर प्रदेश में कास्ट शासन जो अभी चल रहा है वो बहुत अच्छा है, और सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे कि किसी भी व्यक्ति को या किसी भी मददगार को मदद ना पहुंची हो। लॉकडाउन से लेकर अभी तक जो सरकार ने 5 सालों में कार्य किया उससे ज़्यादा बेटर अभी तक किसी सरकार ने नहीं किया। और ये एक पढ़े लिखे नागरिकता की मैं अनुसार बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर देखिए पहले तो गुंडा राज खत्म है, जितने भी गुंडे थे सभी अपने आप को सिलेंडर कर चुके हैं। दूसरी बात महंगाई, लोग बोलते हैं महंगाई, तो भाई महंगाई तो समय के अनुसार सभी चल रही है, कांग्रेस में भी चली थी, बसपा में भी चली थी, हाथ में भी चली थी। ये सरकार योगी सरकार द्वारा क्या हर साल जब भी आए यही आए, क्योंकि इससे ज़्यादा अच्छा गुंडा राज देखिए मुलायम सिंह यादव का स्टेटमेंट सुनिए, वो बोलते क्या है, कहते हैं कि लड़के की गलती हो जाती है, मतलब लड़के की गलती होती है, मतलब किसी की बहन बेटी के साथ कोई बात हो जाए कि मतलब लड़के गलती होगी कोई बात नहीं, वो यादव नहीं जो 20 करोड़ का नहीं मैं बैठा हूँ। मतलब क्या है कि मतलब सबको हटा दिया जाए, खाली आप ही लोग रहे। भाई आप सबसे वोट लेते हैं, केवल यादव से नहीं लेते, केवल मोहन समाज से सभी लोगों से लेते हैं। हिंदू में सारे ओबीसी BSC सारे वर्ग सब जितने भी आते हैं सभी लोग वोट देते हैं। वो सही तरीके से कार्य करे अपना, सभी लोगों की पब्लिक के जो भी इशू होते हैं वो सारे सॉर्ट आउट करे। अब किसी को ये पार्टी वगैरह के बारे में तो नहीं कह सकता हूँ मैं, जो भी सभी लोगों के परेशानियाँ जो भी होती हैं उनका समाधान करे। मेरी समस्या तो ऐसे ही होना चाहिए, एक समाज सेवी जिसको हम चुने अपने प्रतिनिधि लोगों की समस्याओं को हल करें। फिरोजाबाद में व्यापारियों की क्या समस्याएं हैं और वो किस तरह से चाहते हैं उनका विधायक उनको हल करे? सर परेशानियां तो खैर ये तो लगी रहती हैं, पर जो भी है महंगाई का दौर है, थोड़ा संभाल के हम लोगों को भी चलना है, औरों को भी चलना है, जिससे कि समस्या का समाधान निकले। टैक्स वगैरह जो भी है प्रॉपर तरीके से पब्लिक भरे अपना, तभी लोग सरकार तभी तो हैंडल कर पाएगी कोई भी चीज़ होगी। बीजेपी, क्योंकि जो मोदी ने किया बाकी तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता, और मेरे हिसाब से मोदी को ही वोट देना चाहिए, बीजेपी को ही। फिरोजाबाद में जो आप नेता चुनेंगी उससे महिलाएं क्या अपेक्षाएं रखती हैं? ये गुंडागर्दी बस ये सब, और वैसे सब बंद है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। पानी की प्रॉब्लम है, पानी को बस सही किया जाए। देवनगर में जाके पानी की बड़ी प्रॉब्लम आती है। जो भी नेता हो एजुकेशन सेक्टर में काम करे, और जो भी नेचुरल प्रॉब्लम्स हैं हमारे यहाँ पे वो इशू फिक्स होने चाहिए, बजाय कि सिर्फ बस हम जाति को देख के हम नेता को चुनते रहें। इसके बजाय हमें एजुकेशन देख के और कौन हमें ज़्यादा बेटर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो हमें। शिक्षा में क्या समस्याएं हैं आपके नज़रिया से? शिक्षा बहुत ही पुराने तरीके से अभी तक चली आ रही है, उसमें ना तो पैटर्न को चेंज किया जा रहा है, ना टीचर उस लेवल के हैं जिस तरह के होने चाहिए, राइट। तो उन सब चीज़ों को हमें देखना चाहिए, बजाय कि सिर्फ हम जातिवाद के ऊपर लड़ते रहें। मतलब किसी भी चीज़ पे इतनी जल्दी लॉकडाउन नहीं लगता है, सबसे पहले स्कूल कॉलेजेस पे लग जाता है, राइट। और अगर लॉकडाउन हम लगा भी रहे हैं तो एजुकेशन को कंटिन्यू रखें, हम टेक्नोलॉजी अपग्रेड करें, स्कूल कॉलेज में टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करें, और ताकि वो एजुकेशन प्रॉपर काम करता रहे। देखिए हमारा जो सदर विधायक बने उनसे ये उम्मीद रखते हैं हम कि एक तो सबसे मेन चीज़ शिक्षा पे जोर दिया जाए। जो सरकार जो प्राइवेट स्कूल जो खोले हुए जो प्राइवेट स्कूल है यहाँ पर बहुत ज़्यादा फीस है उनकी, जो कि गरीब व्यक्ति बच्चों को पढ़ाने में बहुत हिचकिचाता है, फीस नहीं दे पाता है। एक तो सरकार से यही अनुरोध रहेगा विधायक से हमारा कि जो सरकारी स्कूल हैं उन पे अच्छी व्यवस्था, कम फीस के साथ में सारी सुविधा मिले। दूसरा मेरा ये रहेगा विधायक जी से अपने कि यहाँ पर जाम की स्थिति बहुत ख़तरनाक होती जा रही है। जहाँ जाओ आप, कंपनी बाग चौराहा हो, दोपहर में अगर छुट्टी होती है MG कॉलेज की तो यहाँ पर जाम इतना मिलता है कि निकलना मुश्किल हो जाता है। इसी तरीके से मोनार्क चौराहे पे किसी एक पेशेंट को लेके जा रहे थे हम, बहुत सीरियस पेशेंट था, जाम में इतनी दिक्कत फंसे रहे, हमने लोगों से हाथ जोड़ के लोगों से जाम खुलवाने की आग्रह किया। जब जाके थोड़ी स्थिति में हमें ऐसा लगा कि निकल पाएंगे भी कि नहीं, तो हम ये उम्मीद रखते हैं अपने शहर विधायक से
कि शिक्षा के साथ में जाम, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, वो सारी समस्याओं को दूर होना चाहिए। हमारे फिरोजाबाद का जो विधायक ऐसा होना चाहिए जो शिक्षा पर ज़्यादा जोर दे। प्राइवेट जो कॉलेज हैं, आप देखिए, जो भी मैं नाम नहीं लूँगा कॉलेजों का, लॉकडाउन में इस कॉलेज सारे बंद रहे, लेकिन फीस उन्होंने अपनी मनमानी के तौर पर ली। हमारे जो भी विधायक थे परिवार, उन्होंने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। कई बार मैं शिकायत भी करी, पर कोई एक्शन लिया नहीं गया। और निजामा जी जो भी कहा वो सही कहा है, शिक्षा पर जोर देना चाहिए। और जो जाम की स्थिति इतनी आप देख रहे हैं, मैं अभी कम में चढ़ा खड़ा हुआ, इतनी स्थिति टिर्रियों की है, बाज़ार में निकल नहीं पाएंगे आप। तो इस पर कैसे हमारे विधायक जी व्यवस्था करेंगे? मैं तो ये चाहता हूँ कि जो भी विधायक बने, इन सब फरियाद की जो समस्या उन पर निजात पाए। हमारा विधायक ऐसा होना चाहिए जो हमारी समस्या आगे हमसे समझे थोड़ा सा, और जो हमारी गलियां हैं, जैसे हमारे घर की गलियां हैं, उनका थोड़ा कार्य हो। क्योंकि गलियां बहुत ऊबड़ खाबड़ और टूट फूट चुकी हैं, और तकरीबन 10-15 साल से उस पर कोई किसी ने भी ध्यान नहीं दिया है। आगे कम से कम ध्यान देना चाहिए, जिससे वहाँ बच्चे खेलते हैं, गिरते हैं, और बड़े बुजुर्ग गिर के हाथ पैर तोड़ लेते हैं अपने। तो आगे थोड़ा सा ध्यान दें यहाँ पर। और भी हमारी समस्याएँ लाइट वगैरह की इधर उधर की, उस पर ध्यान दें। हमें ऐसा विधायक चाहिए। पानी की समस्या हो जाती है हमारे क्षेत्र में, अंदर रोड पर पानी आता है, अंदर के क्षेत्र पानी नहीं आता है, तो उसमें कुछ कार्य कराया जाए जिससे कि अंदर वालों को भी पानी मिल सके पीने के लिए। और बहुत से नल कनेक्शन टूटे हुए हैं, उसकी तरफ भी नगर निगम ध्यान नहीं देता है। चूड़ी व्यापारी हैं, उनके सामने क्या समस्या हैं? चूड़ी व्यापारी की समस्या तो काफ़ी है। जैसे कारखानेदार अपनी मनमानी से रेटें बढ़ा देते हैं, गोदाम मालिक चूड़ियों के उस पर पैकेटों पर पैसे बढ़ा देते हैं, लेकिन दुकानदारों को रिटेल वाले ग्राहक देते नहीं हैं।